हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 जिसके अंदर आप समझने वाले हैं अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। देखिए, इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर जितने भी पैसेज हैं उन सारे पैसेज के हम ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ किसी पैसेज के अंदर अगर उसके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता होगी, उसकी मीनिंग को भी हम इसके साथ साथ कवर करेंगे। और इस पैसेज, इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम डिटेल्ड में बातें करेंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम समझते हुए इसके कंप्लीट डिटेल में हम उन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और एक एक पैसेज, एक एक पैराग्राफ को मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पे देखिए, अगर फर्स्ट लाइन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां लिखा हुआ है अ स्माइलिंग रुक्कू मनी थ्रू ओपन द डोर, यानी कि अ स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हुए रुक्कू मनी ने दरवाजा खोल दिया, यानी कि थ्रू द डोर, राइट। रवि एंड मीना रस्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना बाहर भाग आए। रस्ट आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि ने जो मृदु थी जो, राइट, मृदुला को घर में खींच लिया, मृदु को घर में खींच लिया। रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। इनटू का मतलब होता है अंदर की तरफ खींचना, राइट, अंदर की तरफ लाना। पुल्ड का मतलब होता है खींचना, धक्का देना। मीनू रस्ट आउट का मतलब होता है बाहर भाग जाना। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने कहा, वेट, रुको, मुझे अपनी चप्पल उतारने दो। मृदु ने रोकते हुए कहा। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। अब हुआ क्या कि उसने उन्हें बड़े काले रंग की एक जोड़ी चप्पलों के पास बड़े अच्छे ढंग से उतार दिया। जो ब्लैक थे, एक चप्पलों की जो पेयर बनी हुई थी उसमें बहुत अच्छी तरीके से उतार दिया उसने। She set them out neatly near a pair of large black ones, right? और उसने अच्छे ढंग से वहां पे उतार दिया। और those were grey, actually with dust. You could see the clear mark on every toe on the front part of each sleepers. The marks of two big toe were long and स्क्रैमनी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको आपको समझना होगा कि वे वास्तव में ग्रे कलर की हो गई थी धूल के कारण। किसके कारण? देवर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट के कारण वो ग्रे कलर की हो गई थी। डस्ट का मतलब होता है धूल, राइट। और यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट ऑफ ईच स्लीपर्स। और वहां पे हर एक जो चप्पल थी, प्रत्येक चप्पल के सामने के हिस्से पर जो पैर का स्पष्ट आप निशान देख सकते हो, क्लियर मार्क यू कैन सी, राइट। आप यू कुड सी, आप देख सकते थे जो भी क्लियर मार्क्स वहां पे बने थे वो सब देख सकते हैं। दो बड़े पैर, द मार्क ऑफ टू बिग टॉय, दो बड़े पैरों के निशान लंबे और दुबले पतले थे। वर लॉन्ग एंड स्क्रैमनी का मतलब होता है दुबला पतला, राइट। डस्ट के मतलब होता है धूल और प्रोटेस्टेड का मतलब होता है रोकना किसी चीज को। रस्ट आउट का मतलब होता है भागना बाहर की तरफ। देखिए, इस कंप्लीट वर्ड मीनिंग्स को भी हम साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे ताकि चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। रस्ट का मतलब होता है टू मूव, राइट। प्रोग्रेसिव स्पीड के साथ कोई चीज अगर चल रही होगी उसको हम कहते हैं। इसके साथ साथ प्रोटेस्टेड का मतलब होता है डिक्लेयर करना, ऑब्जेक्शन जहां पे हो, किसी चीज को आप डिसअप्रूवल करते हो उसको हम कहते हैं। डस्ट का मतलब होता है एक पार्टिकल अर्थ का जहां पे डर्टी ड्राई पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट जो होती है उसको हम कहते हैं। स्क्रैमनी का मतलब होता है जो थीन हो, लीन हो, दुबला पतला, उसको हम कहते हैं। देखिए, एक बार फिर से मैं इस कंप्लीट पैसेज को समझाना चाहूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। मुस्कुराते हुए रुक्कू मनी ने दरवाजा खोल दिया। रवि और मीना दोनों बाहर आए और रवि ने मृदु को घर में खींच लिया। और फिर मृदु ने रोकते हुए कहा, रुको, मुझे अपनी चप्पल उतारने दो, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। और प्रोटेस्ट का मतलब होता है रोकना। और
उसने क्या किया, उन्हें बड़े काले रंग की एक जोड़ी चप्पल के पास बड़े ही अच्छे ढंग से उतार दिया। ये वास्तव में ग्रे हो गए थे डस्ट के कारण। और आप यहाँ पे क्लियर, आप प्रत्येक चप्पल के सामने के हिस्से पर पैर का जो स्पष्ट निशान है उसे आप देख सकते हैं, और दोनों बड़े पैर के निशान लंबे और दुबले थे। तो इसकी कंप्लीटली मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगले पैसेज के बारे में आते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मृदु डिड नॉट have much time to wonder about those slippers they were because Ravi dragged her into the backyard behind the thick bitter berry bush। अब क्या हुआ, मृदु के पास उन चप्पलों के बारे में जानकारी लेने के लिए ज्यादा समय नहीं था कि वे किसकी चप्पलें थी, वुड स्लीपर्स दे वर, राइट। क्योंकि जो रवि था उसे खींचकर घर के पीछे एक मोटी जो कड़वी बेरी के पीछे झाड़ी में ले गया, राइट। और बैकयार्ड द बिहाइंड द थिक बिटर बेरी बस, उस झाड़ियों में ले गया। और देयर इनसाइड टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम द कोकोनट हाफ सेल। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही रवि जो था वो पीछे की एक मोटी कड़वी बेरी के पीछे झाड़ी में ले गया, वहां एक फटी हुई फुटबॉल के भीतर जो बोरे से बंधी थी, विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ द सैंड, उस फुटबॉल के भीतर क्या था, सैंड था। सैंड का मतलब होता है रेत, रेत से भरी हुई थी, बोरे से बंधी थी और रेत से भरी थी। और किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम कोकोनट हाफ सेल। किटन का मतलब होता है जो बिल्ली का बच्चा होता है, उसे हम किटन कहते हैं। बिल्ली का एक बहुत ही छोटा सा बच्चा नारियल के आधे खोल से दूध पी रहा था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम कोकोनट हाफ सेल, जो नारियल का आधा सेल होता है उससे वो दूध पी रहा था। देखिए, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट हिज मॉर्निंग, ही वॉज म्यू एंड म्यू, पुअर थिंग्स said Meena. We found him outside the gate his morning. He was mewing and mewing, poor thing, said Meena. आज मीना ने कहा कि आज सुबह वह गेट के बाहर मिला था, और मीना ने कहा वह बेचारा म्याऊं म्याऊं कर रहा था, राइट। और इट इज अ सीक्रेट, और ये बहुत ही सीक्रेट बात है। और अम्मा से, इस अम्मा का कहना है कि पट्टी विल लीव फॉर आवर पड्डू मम्मा हाउस इफ सी नोज वी हैव अ कैट। और ये बहुत ही सीक्रेट बात है। अम्मा का कहना है कि पार्टी हमारे पद्दू मामा के घर चले जाएंगे अगर उन्हें ये पता चल गया कि हमारे पास बिल्ली है। जो पार्टी है वो पद्दू मामा के घर चले जाएंगे इफ सी नोज, अगर उन्हें ये पता चल जाता है कि हमारे पास कैट है। देखिए, बिल्ली है, अगर हमें ये पता चल जाता है तो, अगर उन्हें ये पता चल जाती है, ये सीक्रेट बात है। और यहाँ पे देखिए इस कंप्लीट पैसेज के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग हमें मिली है, एक बैकयार्ड और एक सैकिंग। बैकयार्ड का मतलब होता है एक फेमिलियर जो चीज होती है घर में, जहाँ पे सब लोग आस पास हों, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, नेबरहुड जिसे कहते हैं, फैमिली नियर बाय, उसे बैकयार्ड कहते हैं, राइट। और सैकिंग का मतलब होता है किसी चीज में जो बोरा होता है उसको हम कहते हैं एक्चुअली साउंड होता है, वोवन मटेरियल्स होता है, जूट का हो सकता है, और उसके अंदर कोई भी चीज हम फिलअप कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं। देखिए, इस कंप्लीट जो पैसेज है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो चप्पलों की जानकारी लेने के लिए उसके पास ज्यादा समय नहीं था कि वे चप्पलें किसकी हैं। स्लीपर्स वर देवर बिकॉज रवि ने क्या किया था, उसे खींचकर घर के पीछे एक मोटी कड़वी सी बेर के पीछे झाड़ी में ले गया। बैकयार्ड बिहाइंड थिक बिटर वेरी बस, राइट। और वहां पे क्या था, देयर इनसाइड द टॉन फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड। और वहां जैसे ही ले गया, वहां एक फटी हुई फुटबॉल के भीतर, जो कि एक बोरे से बंधी हुई थी और उसमें रेत भरी हुई थी, और बिल्ली का एक बहुत ही छोटा सा बच्चा, अ वेरी स्मॉल किटन, लैपिंग ऑफ अ मिल्क फ्रॉम द कोकोनट हाफ सेल, और जो नारियल का जो आधा खोल होता है उससे वो दूध पी रहा था। और वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट इज मॉर्निंग, और हमें आज सुबह ये गेट के बाहर मिला था। और मीना ने कहा कि वो ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग्स, वो म्याऊ म्याऊ कर रहा था। और
इट इज सीक्रेट, अम्मा से, अम्मा का कहना है कि ये बहुत ही गुप्त बात है। अम्मा का कहना है कि जो पाती है वो विल लीव आवर पद्दू मम्मा हाउस इफ सी नोज हैव अ कैट। पाती की पाती हमारे पद्दू मामा के घर चले जाएंगे अगर उन्हें ये पता चल जाता है कि हमारे पास बिल्ली है। और इस कंप्लीट मीनिंग को भी मैंने डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम ओफ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लोगों का कहना है कि लोग हमेशा अपने जानवरों से प्रेम करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो वे चीखते हैं, राइट। डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हियर, रवि सेड। रवि का कहना है कि लोग हमें जानवरों से प्रेम करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो वे चीखते हैं। दे स्क्रीम का मतलब चीखना, उफ। डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हियर, रवि सेड। और फिर लोग कहते हैं कि इसे यार ऐसे जो गंदे प्राणी को यहाँ मत लाओ। और डू यू नो हाउ हार्ड it just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in hand just now. और क्या तुम्हें पता है कि रसोई घर में थोड़ा सा दूध मिलना कितना मुश्किल होता है? पाती ने मुझे अभी हाथ के ग्लास के साथ देखा था, राइट। He was just Pati saw me with a glass in my hand just now. अभी उसने देखा था, राइट। I told her I am very hungry. मैंने उससे कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। I want to drink it. मैं पीना चाहता हूँ और मैं पीना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह से उसने मुझे देखा, but the way he looked at me, I had to drink most of it to throw off her the shame. और जिस तरीके से उसने मुझे देखा, उसका शक दूर करने के लिए मुझे यह पूरा पीना था। और फिर उसने ग्लास वापस चाहिए था और मैंने उससे कहा उसे ग्लास वापस चाहिए था। आई हैड ड्रिंक मोस्ट ऑफ थ्रू ऑफ हर सेंट, राइट। देन शी वांटेड टू थम्बलर ब्लैक। वो वापस से उसे ग्लास वापस चाहिए था। और पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। पाती मैं खुद धोऊंगा, मैं आपको इस परेशानी में क्यों डालूं? मुझे भागकर नारियल का, आई हैड रन एंड पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट सेल। मुझे भाग करके जो नारियल का खोल था उसमें दूध डालना था, फिर भागकर वापस ग्लास को धोना था। सेल एंड देन रन बैक, वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। और मुझे जाकर ग्लास धोना था और उसके शक होने से पहले मुझे वापस रखना था। She got really suspicious. Now we have drink to some other way feed Mahendran, right? और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब क्या करना था? मुझे वापस रखना था और अब हमें महेंद्रन को खिलाने के लिए किसी और तरीके के बारे में सोचना होगा। अब हमें महेंद्रन को खिलाने के लिए किसी और तरीके के बारे में सोचना होगा। देखिए इस कंप्लीट पैसेज को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हमें मिल रही हैं। जैसे स्क्रीम लिखा हुआ है, क्रिएचर लिखा हुआ है, सेंट लिखा हुआ है, टम्बलर लिखा हुआ है। इसकी मीनिंग को हम समझते हैं। स्क्रीम का मतलब होता है यार जो आवाज होती है जिसमें हम कहते हैं कि यार वो यहाँ पे वो चीखना जो होता है जानवरों का, उसको हम कहते हैं। क्रिएचर का मतलब होता है एनिमल, स्पेशली नॉन ह्यूमन जो होते हैं उसे हम कहते हैं क्रिएचर। और इसके साथ साथ जो सेंट होता है इसका मतलब होता है एक डिस्टिंक्टिव ऑर्डर, स्पेशली व्हेन एग्रीएबल, जब वो एग्रीएबल होते हैं उसको हम कहते हैं कि यार इस चीज पे वो एग्री हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और टम्बलर का मतलब होता है ग्लास, पर्सन जिससे हम क्या करते हैं, कोई चीज पीते हैं, उसके अंदर कोई चीज रख सकते हैं, इसको हम कहते हैं। इस मीनिंग के बाद एक बार फिर से मैं इस कंप्लीट पैसेज को समराइज करना चाहूंगा ताकि आप और बेटर तरीके से इन चीजों को समझ पाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, रवि सेड रवि ने कहा कि लोग हमेशा हमें जानवरों से प्रेम करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो वो चीखते हैं और लोग ऐसा कहते हैं कि ओ इस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाओ। और डू यू नो हाउ हार्ड इट इज, राइट? डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट गो गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम अ किचन, पाती सॉ मी विथ अ ग्लास
in my hand just now. क्या तुम्हें पता है रसोई घर से थोड़ा सा दूध मिलना कितना मुश्किल होता है? पाती ने मुझे अभी हाथ में गिलास के साथ देखा था और उसने मुझे कहा, मैंने उससे कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं पीना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरीके से उसने मुझे देखा, जिस तरीके से, बट द वे ही लुक एट मी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्कैंड, राइट। और जिस तरीके से उसने मुझे देखा, मैंने उसका शक दूर करने के लिए मुझे यह पूरा पीना था। और फिर उसे गिलास भी वापस चाहिए था। देन सी वांटेड टू थम्बलर बैक। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। और मैंने उससे कहा, पाती मैं इसे खुद धोऊंगा, मैं आपको परेशानी में क्यों डालूं? वाई शुड आई पुट इन टू ट्रबल, आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा। आई हैड रन एंड पोर द मिल्क इन टू द कोकोनट शेल, मुझे भागकर उस नारियल के खोल में दूध डालना था, फिर वापस भागकर ग्लास धोना था। I had run pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. इससे पहले कि उसे शक हो, उसे वापस रखना भी था। अब हमें महेंद्रन को, now we have think some other way to feed महेंद्रन, अब हमें महेंद्रन को खिलाने के लिए किसी और तरीके के बारे में सोचना होगा। महेंद्रन, this little kitty name is महेंद्रन। जो बिल्ली की बच्ची थी प्यारी सी, उसका नाम महेंद्रन था। और मृदु इससे बहुत इम्प्रेस थी। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, बहुत प्रभावित थी। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ये एक रियल नेम है, ये एक क्यूट किटी कैट नेम की तरह नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्रन वर्मा पल्लवी पोन्नई। और ये वास्तव में जो उसका पूरा नाम था महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है। और एमपी पुन्नई वॉज शॉर्ट इफ यू लाइक एमपी पुन्नई वॉज अ शॉर्ट नेम। अगर आपको पसंद है तो आप चाहें तो इसे संक्षेप में एमपी पुन्नई कह सकती हो। और ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फुर लाइक लॉयंस मैन। आपके यहाँ देखो कि एक शेर के बच्चे की तरह, और ये बहुत एक अच्छी नस्ल की बिल्ली है। उसके बालों को देखो, शेर के बच्चों की तरह है। और एंड यू नो व्हाट इज द इम्बेल्ड ऑफ द एशियंट पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू, ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट द मृदु गिगल्ड। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उसने कहा कि ये एक बहुत अच्छी नस्ल की बिल्ली है, उसके बालों को देखो, शेर के बच्चे की तरह। और क्या तुम जानती हो कि प्राचीन में जो पल्लव राजा के प्रतीक चिन्ह क्या था? क्या तुम नहीं जानती? और फिर जो मृदु थी, उसने बहुत ही उम्मीद से देखा। गिगल्ड का मतलब होता है उम्मीद से किसी चीज को देखना, राइट, एक्सपेक्ट करना किसी चीज को। मृदु गिगल्ड। और मृदु जो है, वो जो थी मृदु, वो बिल्कुल गिगल्ड का मतलब होता है हंसना। वो फुहड़पन में हंसी उसका था, बिल्कुल एक मृदु गिगल्ड, वो हंसी गई। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड लिखा हुआ है, इम्ब्लम। इम्ब्लम का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी क्वालिटी, किसी स्टेट, किसी क्लास, किसी पर्सन। और यहाँ पे जो इम्ब्लम जो यूज किया गया है, वो एसेंट जो प्राचीन के राजा पल्लव किंग थे, उनके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। तो देखिए इस कंप्लीट पैसेज को हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। महेंद्रन, दिस इज लिटिल किटी नेम इज महेंद्रन। और इस महेंद्रन, इस छोटी सी बिल्ली का नाम महेंद्रन है, राइट। और मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु बहुत ही सरप्राइज थी। और इट वॉज अ रियल नेम, ये एक रियल नेम की तरह था, नॉट जस्ट अ क्यूट कैट नेम। ये एक प्यारी सी किटी कैट नेम की तरह नहीं था। एक्चुअली दिस फुल नेम इज महेंद्रन पल्लवी पुन्नई। इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई था। और इफ यू लाइक शॉर्ट में आप एमपी पुन्नई कह सकते हैं। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये एक अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फुर, आप इसके पंजों को देखो, लाइक अ लॉयंस मैन, ये शेर के बच्चे की तरह दिख रहे हैं। एंड यू नो व्हाट इज द एम्ब्लम ऑफ एशियंट पल्लव किंग्स वाज, यू डोंट नो, क्या आपको नहीं पता कि जो प्राचीन समय में राजा थे, पल्लव राजा का प्रतीक क्या था? क्या तुम नहीं जानती हो?
और वो बहुत ही उम्मीद से देख रही थी और उसने बहुत ही एक फुड़पन की हंसी उसमें थी। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या थिंक आई एम जोकिंग वेल जस्ट वेट। उसने कहा कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? आई थिंक आई एम जोकिंग वेल जस्ट वेट, थोड़ा वेट करो, थोड़ा इंतजार करो, खैर बस इंतजार करो। आई विल शो यू सम टाइम, और मैं तुम्हें किसी भी समय दिखाऊंगा। और इट इज़ अ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। और ये स्पष्ट है कि तुम्हें इतिहास के बारे में एक बात की भी जानकारी नहीं है। और have not been महाबलीपुरम have you, he shared mysteriously। उसने बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से कहा कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो? और वेल when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of a थाथास एक्सेट्रा। ये लिखा हुआ है कि था वगैरह वगैरह, एक बड़ी प्रतिमा देखी हमने। और उसने जब कहा कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो? उसने कहा ठीक है, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई तो मैंने उनके था वगैरह वगैरह एक प्रतिमा देखी। और फैक्ट ये है कि महेंद्रन हियर इज अ descendant from that very same ancient cat, a close relative scientifically speaking of none other than the lion। और जब ये तथ्य यह है कि जो महेंद्रन यहाँ उसी प्राचीन बिल्ली का वंशज है, साइंटिफिक तौर पर शेर की ही एक करीबी रिश्तेदार है। साइंटिफिकली स्पीकिंग द नन ऑफ अदर देन अ लायन इज अ रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव ऑफ, साइंटिफिकली आप कह सकते हो कि ये उसकी क्लोज एक रिलेटिव की तरह उसकी रिश्तेदार है। द पल्लव लायन यानी कि जो पल्लव शेर है, इम्बल्व ऑफ पल्लव डायनेस्टी, और जो पल्लव डायनेस्टी था जो उसके जो आप कह सकते हो कि पल्लव राजवंश का प्रतीक है पल्लव शेर। और रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर वेरी बस, waving a twig up and down, his eyes sparkling। अब क्या हुआ कि उसी कड़वी बेर की झाड़ी के आसपास घूमता हुआ एक टहनी के ऊपर नीचे लहराता हुआ चला गया। उसकी आंखें जगमगा रही थी। और द वेविंग द ट्विंग अप एंड डाउन ही आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें जगमगा रही थी उस बिल्ली की। दिस कैट इज अ descendant of none other than Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worshipped cat in ancient Egypt। और यहाँ पे इजिप्ट मतलब मिस्र में, जो पुराने मिस्र में, प्राचीन मिस्र में वे बिल्लियों की पूजा करते थे। आई जस्ट रिमाइंड यू। और उसने कहा कि यह बिल्ली महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली के अलावा किसी और की वंशज नहीं है। और मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि प्राचीन इजिप्ट में वे बिल्लियों की पूजा करते थे, राइट। और यहाँ पे देखिए कुछ मीनिंग्स हमें मिलके निकल करके आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंडेंट का मतलब होता है एक पर्सन एनिमल दैट डिस्टेंडेंट फ्रॉम द स्पेसिफिक एंसेस्टर, मतलब कोई प्राचीन समय से कोई चीज ली गई हो और उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं डिस्टेंडेंट, राइट। और एक बार फिर से मैं इस कंप्लीट पैसेज को समझाना चाहूंगा ताकि आप और बेटर तरीके से समझ पाओगे। थिंक आई एम जोकिंग वेल जस्ट वेट। उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? खैर बस थोड़ा इंतजार करो, आई विल शो यू समटाइम्स, मैं भी दिखाऊंगा। इट इज क्लियरली यू डोंट नो थिंक अबाउट हिस्ट्री, और ये क्लियरली पता चलता है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हैव नॉट बीन महाबलीपुरम हैव यू, क्या कभी तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो? ही सेड मिस्ट्रीली, बहुत ही आश्चर्य तरीके से कहा। वेल व्हेन क्लास वेंट महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, आई शो अ स्टैचू ऑफ था दिस एंड दिस एक्सेट्रा। जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो वहां पे हमने स्टैचू देखा, ये वो वगैरह वगैरह सारी चीजें। और फैक्ट ये है कि महेंद्रन हेयर इज द डिसेंट फ्रॉम द वेरी सेम एसेंट कैट, ये बहुत ही प्राचीन समय की कैट है। फैक्ट ये है द क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ
नन अदर देन द लॉयन। आप साइंटिफिकली कह सकते हो कि जो लॉयन है उसी की एक क्लोज रिलेटिव है। और पल्लव लॉयंस इम्बल्ब ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, जो पल्लव वंश के राजवंश था उसका ये प्रतीक पल्लव लॉयन है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बस, उस कड़वी बेरी झाड़ियों के पास में टहलते हुए, वेविंग ट्विंग एंड डाउन, ऊपर और नीचे की तरफ आते हुए उसकी आंखें चमक रही थी, आईज स्पार्कलिंग। दिस कैट इज डिस्टेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये महाबलीपुरम जो ऋषि कैट है उसका एक प्रतीक है, इसके अलावा किसी और के वंशज नहीं है। और आपको मैं बता दूं, इफ मे आई जस्ट रिमाइंड यू कि दे वर्शिप्ड कैट्स इन एसेंट इजिप्ट, और एसेंट इजिप्ट में, प्राचीन मिस्र में वे बिल्लियों की पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं, और ये जो पैसेज आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। कैसे वो अपनी आवाज के स्वर को प्यार करता है। मीना और मृदु ने एक दूसरे को देखा और मृदु ने पूछा, मृदु डिमांडेड, व्हाट डज दैट हैव डू विथ एनीथिंग, कि इस बात का किसी से क्या मतलब है। और आई एम टेलिंग यू जस्ट कैट डिसेंडेंट, और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यह बिल्ली मिस्र के बिल्ली देवता नहीं, ये देवी की वंशज है, बस करो। हाँ यह बात है, फ्रॉम इजिप्ट कैट गॉड नो गॉडस, बैड, बस टेट राइट, और बस ठीक है, बस करो, ये बात है। हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह बिल्ली मिस्र के बिल्ली देवता नहीं, देवी की वंशज है, और बस करो, हाँ यह बात है, राइट, या दैट इज इट, और ये बात है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दो यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग्स हमें मिली हैं। एक हमें मिला हुआ एक्सचेंज और दूसरा मिला हुआ है डिसेंडेंट। अब इसका एक्सचेंज का मतलब होता है कि एक दूसरे की तरफ देखना, कोई चीज लेना देना एक के बदले में, और डिसेंडेंट का मतलब होता है सम इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उसको हम कहते हैं। और एक बार फिर से इसको हम बता दें कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे वो अपनी आवाज के स्वर को प्यार करता था। मीना और मृदु ने एक दूसरे को देखा और मृदु ने पूछा, इस बात का किसी से क्या मतलब है। What does have do you with anything, मृदु demanded. So I am telling you the cat descent. मैं इस कैट के बारे में बता रहा हूँ कि यह मिस्र के देवता नहीं, बिल्ली देवी की वंशज है, बस करो, हाँ यह बात है, दैट इज इट, राइट। और यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो पैसेज में आप देखोगे कि एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि सो मतलब ठीक है, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स of that cat goddess was stowed away in one of the Pallav ships, and his descendant was Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twin and Mahendran Ampiponnai hair, whooped eek and shrieked very pleased with himself. तो उसने कहा ठीक है, उस बिल्ली देवी के वंशजों में से एक पल्लव जहाजों में एक बेटिकेट यात्री थी। आप कह सकते हो द गॉडेस वाज स्टोन अवे ऑफ द पल्लव शिप से descendants ऑफ द महाबलीपुरम ऋषि कैट whose descendant is, वो एक आप कह सकते हो कि बेटिकेट यात्री थी और उसकी वंशज महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली थी, और जिसकी वंशज है रवि ने अपनी टहनी को महेंद्रन पर घुमाया। हिज ट्विंग द महेंद्रन जो फ्लरिस्ट, उसने महेंद्रन के ऊपर जो टहनी थी उसको घुमाया। एमपी पुन्नई है, और जो एमपी पुन्नई यहाँ है, और ही स्ट्रिक्ट एंड वेरी प्लीज्ड हिमसेल्फ, और उसने बहुत ही महेंद्र खुद पर खुश होकर चीखा। वीप एमपी पुन्नई हेयर, उसने खुद पर खुश होकर के बिल्कुल चीखा उसने। और यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिसको हम और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक मीनिंग दी है फ्लरिस्ट का मतलब होता है एक वेरियस स्टेट होती है, और स्ट्रिंग का मतलब होता है लाउड, साफ, जो चिल्लाना होता है उसको हम कहते हैं एक आवाज़ होती है, जो कि जानवरों के लिए यह वर्ड यूज किया जाता है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड एंड जस्ट बीन शार्पिंग हिज
claws on the edge of the coconut shell. महेंद्रन चिंतित होकर ऊपर देखा और वह उस समय नारियल के खोल के किनारे पर पंजों को पहना कर रहा था। मतलब जो नारियल के खोल थे, वो जो उसके पंजे थे, जिसमें दूध पी रहा था, वो उसी से पंजे को पहना कर रहा था और सांप बना रहा था अपने पंजों को। बट वॉज देन रवि अवफुल लूप इक वॉज क्रीच फ्रॉम द विंडो what a wild sound if Mridu was startled. MP Punnai was frightened out of his wits. और जब वो पंजों को पहना कर रहा था, लेकिन खिड़की से रवि की भयानक वीप एक आप कह सकते हो एक क्रीच, एक अजीब सी साउंड था, और जहां मृदुला चौंक गई, राइट। और ही स्टार्टेड टू द एंड बाउंस्ड अप स्क्रीड टुवर्ड्स द बम्बू tray of red chilies that had been set out to dry. तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि मृदुला चौंक गई और वहीं एमपी पुन्नई अंदर से भयभीत था। क्या था वो? अंदर से डर गया था एमपी पुन्नई, राइट। He was window and what a wild sound if मृदुला started. एमपी पुन्नई was frightened out of his wits. उस आवाज से एमपी पुन्नई डर गया था। Hairs standing on the end. जो उसके बाल थे वो खड़े हो गए थे। ही बाउंस्ड, वो उछला, एंड स्क्रूड टुवर्ड्स द बम्बो ट्रेज, और वो तेजी से उछला और तेजी से लाल मिर्च की एक बांस की ट्रे की ओर भागा जिसे सूखने के लिए रखा गया था, और खुद को उसके पीछे छिपाने की कोशिश करने में उसने खुद के ऊपर कुछ मिर्ची उड़ेल ली और बहुत बुरी तरीके से चीखा। बहुत बुरी तरीके से चीखा। जैसे वो भागा तो बाहर जो मिर्ची सुखाने के लिए ड्राई चिलीज रखी हुई थी उसके ऊपर कूदा, तो उसने खुद के ऊपर छिड़क ली। बम्बू ट्रे वाज द रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। ट्राइंग टू हाइड बेनेथ, वो उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। ही टिप्ड फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने अपने ऊपर मिर्ची डाल ली। म्याओ, ही वाज बॉल्ड मिजरेबल, बहुत ही बुरी तरीके से उसने चीखा। देखिए दो चीजें हैं, एक तो एज का मतलब होता है एक लाइन, एक बॉर्डर, और स्क्रूड का मतलब होता है क्विकली किसी जगह से भागना, मूव करना, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि महेंद्रन लुक अप अलार्म्ड इन जस्ट शॉपिंग एंड क्लॉज एज, और महेंद्रन चिंतित होकर ऊपर देखा। उस समय नारियल के खोल के किनारों पर अपने पंजों को पहना कर रहा था, लेकिन खिड़की से रवि की भयानक जो व्हीप ईक से एक क्रिंच, क्या अजीब सी वो साउंड थी। व्हीप ईक वॉज क्रिंच फ्रॉम द विंडो, व्हाट अ वाइड साउंड, क्या अजीब सी साउंड थी। इफ द मृदु वॉज स्टार्टेड, एमपी पुन्नई वॉज फ्रिटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। यदि आप कह सकते हो कि वहां मृदुला चौंक गई और वहीं जो एमपी पुन्नई अंदर से डर गया था, और उसके सारे के सारे बाल जो थे वो खड़े हो गए थे। वह उछला और तेजी से लाल मिर्च की एक बांस की ट्रे की ओर भागा जिसे सूखने के लिए रखा गया था। उसने खुद के ऊपर क्या कर लिया था? उसने खुद के ऊपर वो उड़ेल लिया था। सूखने के लिए रखा गया था, उसने खुद को छुपाने की कोशिश की उसके पीछे, और खुद के ऊपर मिर्ची उड़ेल ली और बहुत बुरी तरीके से चीखा, म्याऊ। देखिए इस कंप्लीट पैसेज को हमने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है, मीनिंग्स को भी हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, और यहां पे आप ध्यान से अगर देखें, द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट साउंड नॉइज, व्हाट दैट नॉइज सेड मृदु। क्रीचिंग की आवाज बार बार आती रही, वेंट एंड ऑन, और मृदु ने कहा यह कैसा शोर है? व्हाट इज दैट साउंड? दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। रवि ने गुस्से में कहा वह लल्ली वायलिन बजाना सीख रही है। ग्रंटेड रवि, गुस्से में कहा उसने, लल्ली वायलिन बजाना सीख रही है, वायलिन। और शी विल नेवर लर्न अ थिंग, the music master just goes on playing like a train whistling and on while Lali all the time derailing, going, completing off the track. वह एक बात कभी नहीं सीखेगी। संगीत मास्टर एक ट्रेन की तरह लगातार बजाता जाता है और वह लल्ली हर समय पटरी से उतरती रहती है। ट्रैक पूरी तरीके से अलग। और यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ लिखा हुआ विजलिंग का मतलब क्या होता है? टू मेक हमिंग, बजिंग, हिशिंग साउंड जिसमें आता है उसको हम कहते हैं
और अगर हम फिर से इस पैसेज को समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि क्रीचिंग की जो आवाज है वो बार बार आती रही। तो मृदु ने कहा, यह कैसा शोर है? तो रवि ने गुस्से में कहा कि वह लल्ली वायलिन बजाना सीख रही है। वह एक बात कभी नहीं सीखेगी। जो संगीत मास्टर है वो एक ट्रेन की तरह लगातार बजाता जाता है और वो हमेशा लल्ली हर समय पटरी से उतरती रहती है। ट्रैक पूरी तरीके से अलग होता है उसका। देखिए, अब हम आते हैं, यहां से हमारा पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है चैप्टर में। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां से पार्ट आपका सेकंड स्टार्ट होता है और सेकंड पार्ट में भी काफी कुछ है सीखने को। तो हम यहां से शुरू करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे ताकि आप और बेटर तरीके से इसकी मीनिंग्स को, हर एक चीज को आप समझ पाओ। देखिए, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो और बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। यहां लिखा हुआ है कि मृदु क्रैक्ड अप द विंडो। मृदु खिड़की तक पहुंच गई। लाली वॉज सिटिंग द लिटिल डिस्टेंस अवे, awkwardly holding the violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration। तो आप कह सकते हो कि लल्ली थोड़ी दूर पर बैठा था या बैठी थी, अजीब ढंग से वायलिन और बोस्ट्रिंग पकड़ा हुआ था। उसकी जो एल्बो थी, जो उसकी कोहनी थी, वो बार बार निकल रही थी और उसकी आंखें एकाग्रता के साथ देख रही थी, या हर आईज ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन, उसकी आंखें कंसंट्रेशन के साथ देख रही थी। और फिर इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। और यहां पे उसने अपनी खिड़की की ओर पीठ की हुई थी, उसके सामने दुबले पतले संगीत मास्टर बैठे हुए थे। इन फ्रंट ऑफ, और उसके सामने, द मोस्ट ऑफ हिज बैक टू हिज विंडो, ज्यादातर उसकी जो पीठ का हिस्सा था वो पीछे की तरफ, खिड़की की तरफ था, और उसके ठीक सामने एक संगीत मास्टर जो बोनी फिगर के थे, बिल्कुल दुबले पतले बैठे हुए थे। ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड विथ अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ears एंड ओल्ड फैशन टफ्ट। और आप कह सकते हो कि उनका सिर लगभग गंजा था और जिस पर उनके कानों पर पड़ रहे तेल अलग थोड़े काले बाल थे और पुरानी शैली का एक गुच्छा था उनके। आप कह सकते हो कि जो ही बैग, पुरानी शैली का उनके पास गुच्छा था। द गोल्ड चैन ग्लिम्ड अराउंड द लेदी नेक, और उनके जो गले में एक सोने की चेन चमचमा रही थी। ग्लिम्ड मतलब चमचमाना, अराउंड हिज लेदर नेक, है ना, बिल्कुल उनके गले में चमचमा रही थी। डायमंड रिंग ग्लिटर्ड इनटू हिज हैंड, उनके जो हाथ थे उसमें एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी। जब वे वायलिन पर हाथ ऊपर नीचे घुमा रहे थे, when it glid up the stem of violin, जब अपने वायलिन पे जो अपने हाथ थे glided up and down, जब ऊपर नीचे घुमा रहे थे तो वो चमक रही थी। A large foot stuck out of the beneath his gold bordered vesti as, and he was beating time on the floor with scrawny big toe। आप कह सकते हो कि यहाँ पे जब सोने की चेन जब वायलिन बजा रहे थे तो चमक रही थी, अंगूठी चमक रही थी जब वे वायलिन पर हाथ ऊपर नीचे घुमा रहे थे। उनकी सोने के बॉर्डर वाली जो वेस्ती थी, वेस्ती के कोने से एक बड़ा पैर बाहर निकल रहा था। अ गोल्ड बॉर्डर वेस्ती एज ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विथ स्क्रीनी बिग टॉय, और बड़ा पैर बाहर निकल रहा था। वह दुबले पतले बड़े पैर से फर्श पर थपकी दे रहे थे। क्या कर रहे थे? वो थपकी दे रहे थे। बिग टो ऐसे पर्स पे जो होता है ना, थक 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 की आवाज आती है, जैसे आप ताली बजाओगे तो ऐसे 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 आवाज आती है ना, तो वैसे ही थप थप की आवाज आ रही थी। बिग टो है उनके उनके अंगूठों से बड़े फर्श पे थपथपा रहे थे। और अगर इस पैसेज को अगर आप ध्यान से देखें और बार बार अगर ध्यान से देखेंगे चीजें आपको समझ आएंगी। क्रेप्ट का मतलब होता है स्लोली, राइट, और फ्रिंज का मतलब होता है एनीथिंग जिसको हम रिसेंबल कर सकते हैं, सजेस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं। और स्क्रीनी का मतलब होता है थिन, जो होता है जो लीन हो, पतला हो, उसको हम कहते हैं। देखिए, इस पैसेज को फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको कोई डाउट न रह जाए कि यार इसमें क्या होने वाला है। यहां पे लिखा हुआ है कि मृदु क्रेप्ट
अप टू द विंडो। मृदु खिड़की तक पहुंच गई और लल्ली थोड़ी दूर पे बैठी हुई थी। लल्ली वॉज सिटिंग लिटिल डिस्टेंस अवे, awake, hardly holding the violin, bolstering her elbows, zooting out, and her eyes glazed with concentration. और जो लल्ली थोड़ी दूर पर बैठा था और अजीब ढंग से वायलिन और बोस्ट्रिंग पकड़ा हुआ था। उसकी कोहनी बाहर निकल रही थी, उसकी आंखें कंसंट्रेशन के साथ देख रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर मोस्ट ऑफ बैक ऑफ द विंडो, उसकी ज्यादातर जो पीठ का हिस्सा था, बैक का हिस्सा था, वो विंडो की तरफ था। वॉज बोनी फिगर ऑफ म्यूजिक मास्टर, उसके सामने एक म्यूजिक मास्टर जो दुबले पतले से वो बैठे हुए थे। ही हैड मोस्टली बाल्डेड, उनके जो बाल्ड मतलब होता है गंजा, उनके जो मोस्टली वो गंजे थे। फ्रिंज ऑयल बैक हेयर फॉलिंग अराउंड द एयर्स एंड ओल्ड फैशन टफ। ओल्ड फैशन जो पुराने आप कह सकते हो कि लगभग गंजा था और उनके कानों पर जो पड़ रहे जो तेल थे थोड़े से काले बाल थे, पुरानी शैली का एक गुच्छा था उनके पास। अ गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड द लेदर नेक, उनकी जो गर्दन थी उसमें मोटे गले में एक आप कह सकते हो सोने की चेन चमचमा रही थी और उनके हाथों में एक डायमंड रिंग थी। ग्लिटेड ऑन हिज हैंड एंड ग्लिडेड अप डाउन एंड स्टेम ऑफ द वायलिन, और जो चमचमा रही थी, अंगूठी चमक रही थी जब वह वायलिन पर हाथ ऊपर नीचे घुमा रहे थे। उनकी सोने के बॉर्डर वाली जो वेस्टी थी, उनके कोने से जो वेस्टी इसका मतलब होता है धोती, समझ रहे हैं, और उसके कोने से बड़ा पैर बाहर निकल रहा था और अपने दुबले पतले बड़े से पैर से फर्श पर थपकी दे रहे थे। देखिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो तो बहुत ही सिंपल लगेगा। ये यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप ध्यान से देखें, ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, Lally stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! He played a few notes. उसने कुछ धुन बजाई और जो लल्ली ने उनके साथ वायलिन बजाया और जो उसके हाथों में काफी असहाय और दुखी लग रही थी। The violin with looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! क्या difference था उनमें, कितना फर्क है। और the music master notes seem to be float up and settle perfectly into the invisible track of melody. और संगीत मास्टर जो थे उनकी जो धुन बहती लग रही थी और राग जो था उसका एक अलग ही ट्रैक था, अदृश्य ट्रैक में पूरी तरह व्यवस्थित लग रही थी। और रवि ने कहा रवि said it was like a wheel of train fitting smoothly into the rails and whistling along as। रवि ने कहा कि जो एक ट्रेन के पहिए की तरह जो पटरी में सुचारू रूप से फिट होकर सनसनाते हुए घूम रहे थे, और मृदु started at a huge bringed hand moving effortlessly up the violin stem मेकिंग लवली म्यूजिक श्वेक। राइट, उसने कहा कि मृदु ने उस विशाल बेरिंग हाथ को देखा और वायलिन पर एक डंडी पर मधुर संगीत बजाते हुए अनायासी चल रहा था। एक बिल्कुल अलग ही लवली म्यूजिक चल रही थी वहां पे। इस तरीके से मृदु ने स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे देखिए कुछ मीनिंग्स हैं जिसको हम समझ पाएंगे। देयर वॉज अ लॉली ड्रेलिंग अगेन, अम्मा came a well from a gate among। और अब क्या हुआ कि जो बार बार जो स्वेग था, वो जो लल्ली थी वो अम्मा आई और कर्कश लल्ली फिर से पटरी से उतर रहा था। लल्ली जो था वो बार बार एफर्ट मतलब वो उस डिरेल हो रहा था, डिरेलिंग हो रही थी। अम्मा केम एंड वेल फ्रॉम द गेट अमोंग, और अम्मा केम एंड वेल फ्रॉम गेट अमोंग, अम्मा गेट से चिल्लाने की आवाज आई अमोह। राइट, और यहाँ पे अगर हम मीनिंग की बात करें तो स्मूथली हमें मिला है, इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम प्रोजेक्शंस, बिल्कुल स्मूथली कोई काम चल रहा है। डिरेलिंग का मतलब होता है कॉज होना, किसी चीज से किसी ट्रैक से उतर जाना, उसको हम डिरेल कहते हैं। देखिए इस कंप्लीट पैसेज को जब आप फिर से आप करेंगे चीजें आपको खुद ब खुद समझ आएंगी। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ धुन बजाई।
लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम द वायलिन विच लुक्ड क्विट हेल्पलेस, और लल्ली के हाथ में जब वायलिन था तो ऐसा लग रहा था जैसे हेल्पलेस और अनहैप्पी हो उसके हाथों में। क्या डिफरेंस था! म्यूजिक मास्टर ने बहुत ही परफेक्टली इनविजिबल ट्रैक पे क्या वो मेलोडी उसने बजाई उन्होंने। इट वॉज लाइक अ व्हील ऑफ ट्रेन फिटिंग, ये ऐसा था जैसे कि ट्रेन बिल्कुल स्मूथली बिल्कुल चल रही है उसमें फिट होकर के। एज लॉन्ग एज रवि ने कहा ये चीज, मृदु स्टार्टेड अ ह्यूज ब्रेन्स्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली द वॉयलिन स्टीम मेकिंग लवली म्यूजिक। मृदु ने स्टार्ट किया और बहुत ही प्यारे तरीके से एफर्टलेसली उस वॉयलिन की धुन को बजाया। क्या वो प्यारा म्यूजिक था। देयर वॉज अ लली डिरेलिंग अगेन, और वहीं लली फिर से डिरेल हो रही थी। अम्मा आई और वेल फ्रॉम गेट अमो, और उन्होंने चिल्लाया अमो। और यहाँ पे हम देखें अगर तो रवि शेंड अ बैगर अवे cried his mother from a back veranda where she was chatting with तापी। और रवि ने उस भिखारी को रवि ने कहा कि उस भिखारी को भगा दो। सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम बैक वरांदा, और उसकी माँ पीछे से बरंदे से चिल्लाई जहां वह तापी से बात कर रही थी, वो चैट कर रही थी, चैटिंग विद तापी, वेयर शी वाज चैटिंग विद तापी। He has been coming here every day for past week, वो यहाँ हर हफ्ते आती हैं। और तापी ने तापी यहाँ पे he was coming past week just a time to found another house where पाती एक्सप्लेन टू तापी। पाती ने तापी को एक्सप्लेन किया कि वो हर समय यहाँ आती हैं, पिछले एक सप्ताह के दिन यहाँ आ रहा है और अब उसे किसी अन्य घर से भीख मांगने के लिए जाना चाहिए। He was coming or every day past week. Mridu and Meena followed Ravi out and Vegar was already in the garden making himself quite at home. और मृदु और मीना रवि के साथ बाहर निकल आए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, और जो भिखारी पहले से ही बगीचे में था वह एकदम शांत बैठा हुआ था। उसने ऊपर पहनने वाला अपना कपड़ा नीम के पेड़ के नीचे फैला रखा था। He was spread his upper clothes under the neem tree. उसने जो ऊपर वाला कपड़ा है वो नीम पे फैला रखा था। He was leaning against the trunk. वो लीन का मतलब होता है टिकना। वो जो उसकी झाड़ियाँ थी, जो उसकी टहनियाँ थी, उस पे टिक गया। Apparently he prepared a little snooze while waiting for arms to appear. और उसने तने पर अपना कमर लेटाकर लेटा हुआ था। प्रत्यक्ष तौर पर उसकी झपकी लेने की तैयारी थी, जबकि वह भीख मिलने का इंतजार कर रहा था। और गो अवे रवि शेयर्ड डिस्टेंटली, और वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर आल्म्स फॉर अपीयर, रवि ने स्ट्रिक्टली कहा चले जाओ, गो अवे। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, और पाती ने कहा कि अब तुम किसी और अन्य घर से भीख मांगो, अलग जगह से भीख मांगो। देखो यहाँ पे मीनिंग की अगर बात करें तो दो मीनिंग्स बहुत ही सिंपल है। आल्म्स का मतलब होता है मनी, मांगना, डोनेशन के तौर पे या फिर भीख के तौर पे आप कह सकते हो। और स्ट्रिक्टली का मतलब होता है फर्म, स्ट्रिक्टली किसी चीज को मना करना। देखिए यहाँ पे हम चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। रवि ने कहा सेंड द बेगर अवे, भिखारी को भगाओ। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांदा, उसकी मम्मी ने वरांदा से चिल्लाया जहां वो तापी से बात कर रहा था, चैट कर रहा था। ही हैज कमिंग हेयर एवरी डे फॉर पास्ट वीक एंड इट्स टाइम टू फाउंड अनदर हाउस बैक फ्रॉम पाती एक्सप्लेन टू तापी। पाती ने तापी को एक्सप्लेन किया कि वो हर समय यहाँ आती है, पिछले हर हफ्ते में एक बार आती है, और अब इसे दूसरा घर देखना चाहिए भीख मांगने के लिए। मृदु एंड मीना रवि के साथ बाहर आए। द बेकर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, जो भिखारी था ऑलरेडी गार्डन में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वो अपने को बिल्कुल शांत तरीके से वहां पे था। ही हैड स्प्रेड अपर क्लॉथ, उसने अपने ऊपर के कपड़ों को नीम के पेड़ पे टांग दिया था। और ही वॉज लीन अगेंस्ट द ट्रंक, वो अपने कमर के सहारे बिल्कुल उस टहनियों पर टेक लिया था। apparently prepared to take a little snooze while he waited for arms to appear. वो अब सोने की तैयारी कर रहा था, और जबकि वो वेट कर रहा था, अपने भीख का इंतजार कर रहा था। रवि ने स्ट्रिक्टली कहा गो अवे, चले जाओ। पाती ने कहा कि अब तुम्हें दूसरा घर देखना चाहिए। हाउस टू बेग फ्रॉम, अनदर हाउस, दूसरा घर, अन्य घर देखना चाहिए। देखिए
The beggar opened his eyes were very wide and gazed each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last, in the voice choked with feeling, are very kind soul. अब यहाँ पे हुआ क्या कि द बेगर ओपन हिज हाउस, द बेगर, भिखारी ने अपनी आंखें बहुत बड़ी खोली और प्रत्येक बच्चे को एक एक करके टकटकी लगा के देखने लगा. ही गेज्ड ऑफ ईच ऑफ चिल्ड्रन वन बाय वन. द लेडीज ऑफ हिज हाउस, ही सेड एट लास्ट इन वॉइस और चॉक्ड विथ फीलिंग्स, आर वेरी काइंड सोल. और अंत में उसने भावनाओं से भरी आवाज में कहा, इस घर की महिलाएं बहुत दयालु और आत्माएं हैं. और आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर इन देयर जेन्योसिटी फॉर अ होल वीक. आई कांट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. ही रेज्ड हिज वॉइस. उसने कहा कि इस घर की महिलाएं बहुत दयालु और आत्माएं हैं. मैंने अपने शरीर और आत्मा को पूरे एक सप्ताह के लिए एक साथ उनकी उदारता पर रखा है. मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वे मुझे दूर कर देंगी. वह जोर से बोला. ही रेज्ड हिज वॉइस. अम्मा अम्मा, said he is well, might be, but it certain was not feasible, right? और वह जोर से बोला, अम्मा अम्मा. ओ, वह विलाप भरी, उदासी भरी, उसका विलाप उदासी भरा हो सकता था, लेकिन वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं था, राइट? He began to deep strong grumble somewhere he was wit's belly, but came booming out his mouth with few remaining teeth, stained brown with a battle chewing. But कह सकते हो ना, but he was not certainly was not feeble. वो बिल्कुल वो कमजोर नहीं था. उसके शब्द मुरझाए पेट से कहीं एक गहरी मजबूत गड़गड़ाहट से शुरू हुए और पान चबाने के कारण धब्बे दांतों, शेष दांतों मुंह से बाहर आए. ये बेटल स्विमिंग, राइट? ही वॉज रिमोनिंग टीथ स्टेन ब्राउन विथ द बेटल स्विमिंग. वो पान चबाने के साथ बाहर आए, राइट? ही वॉज डीप एंड स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर विदर्ड बेली एंड कैम बूमिंग आउट हिज माउथ. यानी कि वो क्या कर रहा था कि लेकिन वो निश्चित रूप से कमजोर नहीं था. यह शब्द उसके मुरझाए पेट में कहीं एक गहरी मजबूत गड़गड़ाहट से शुरू हुए और पान चबाने के कारण हुए धब्बेदार शेष दांतों से उसके मुंह से बाहर आए. यहाँ पे मीनिंग हमें कुछ मिल रही है. चॉक्ड का मतलब होता है किसी चीज को डिसअपॉइंट कर देना, बंद करना, एनॉयड करना, डिसअपॉइंटेड होना. और जेनरसिटी का मतलब होता है जिसको लिबर्टी हो गिविंग में, देने में. और अगर हम बात करें वेल का मतलब होता है एक मॉर्नफुल साउंड होता है, म्यूजिक या हवा का आप कह सकते हो. और रंबल्ड का मतलब होता है आप मेक अ डीप हैवी समड मफल्ड कंटिन्यू साउंड, जो बार बार कह रहा हो, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ कह रहा हो, उसे हम रंबल कहते हैं. देखिए एक बार फिर से हम इस कंप्लीट पैसेज को समझने की कोशिश करेंगे ताकि चीजें हमें और बेटर तरीके से समझ आएंगी और हम और बेटर वे में इसको समझ पाएंगे. यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बेगर ओपन हिज आईज एंड वाइड गेज ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन. बेगर ने आंखें खोली, बड़ी सी आंखें खोली और हर बच्चे को टकटकी लगाए, गेज देखने लगा. इस घर की महिलाएं, उसने कहा इस घर की महिलाएं, लेडीज ऑफ हिज हाउस, बहुत एट लास्ट वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग वर वेरी काइंड. उसने कहा बहुत दयालु और इनकी जो इनकी आत्माएं हैं वो बहुत ही दयालु हैं. उसने बिल्कुल भावनाओं से भरी आवाज में कहा, इन वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग्स. और उसने कहा कि आई हैव केप्ट माई बॉडी सोल टुगेदर अबाउट जेनरसिटी ऑफ होल वीक. एक वीक के लिए मैं अपनी बॉडी और अपने सोल, अपनी आत्मा को मैं दूर नहीं कर सकता. एक सप्ताह के लिए उनके साथ उनकी उदारता पर रखा है. मैं विश्वास नहीं करता कि वो मुझे दूर कर देंगे. आई कांट बिलीव दे वुड टर्न मी अवे. ही रेज्ड हिज वॉइस. उसने अपने वॉइस में कहा, अम्मा अम्मा. ओ सैड हिज माइट बी बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीएबल. अब क्या है, वो कह रहा है मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो मुझे दूर कर देंगी. वो जोर से बोला, अम्मा अम्मा. ओ, उसका विलाप उदासी भरा हो सकता है लेकिन वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं था, राइट? He began to deep strong rumble where somewhere his withered belly and come booming out of his mouth.
with remaining teeth stand drawn with battle chewing. और यह शब्द, ये वर्ड्स उसके कह सकते हो मुरझाए पेट में कहीं एक गहरी मजबूत गड़गड़ाहट से शुरू हुए और पान चबाने के कारण धब्बेदार शेष दांतों से उसके मुंह से बाहर आए. रुक्कू एंड मनी कॉल्ड रवि, टेल हिम देयर आर नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी. रुकुमनी ने कहा कि रुक्मणी ने कहा, रुक्कुमनी या रुक्कुमनी कह सकते हो. रुक्मणी ने कहा, रवि उसे बताओ वहाँ रसोई में कुछ बचा है, रसोई में कुछ भी नहीं बचा है, और बताओ कि वह फिर नहीं आए, शायद वह उसे तंग आ गई थी. रवि, टेल मी देयर वाज नथिंग लेफ्ट इन किचन कॉल्ड रुक्कुमनी एंड ही इज नॉट कम अगेन, टेल मी दैट. उसे बताओ कि वो वापस नहीं आए. He sounded fed up. वो उससे तंग आ गई थी. Ravi did not have to repeat it all the beggar. What his mother said has been easy for them all the here and there under the neem tree. और उसने कहा रवि को, भिखारी को यह सब दोबारा नहीं बताना था. What his mother said has been easy for them all here and under the neem tree. उसकी माँ ने जो उसे कहा था कि वह नीम के पेड़ के नीचे, उन सभी को आसानी से सुनाई दिया. ही बेगर सेटअप साइड, और भिखारी ने बैठकर फिर सांसें ली. द बेगर सेटअप एंड साइड, राइट. आई विल गो शेड वेयरली, ओनली लेट मी हैव रेस्ट अंडर दिस ट्री. द सन इज सो हॉट एंड tar was melted on the road. वो थक कर कहा, मैं जाऊंगा, केवल मुझे इस पेड़ के नीचे आराम करने दो. सूरज इतना गर्म है कि सड़क पर तारकोल पिघल गई है और मेरे पैरों में पहले से फफोले हैं. उसने अपने नंगे पैरों के तलों पर पड़े बड़ी बड़ी गुलाबी छाले दिखाने के लिए अपने पैरों को फैलाया. ही फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्स. वो कह रहा है मेरे ब्लिस्टर मतलब फोड़े होते हैं, और वो कह रहा है कि पहले से ही मेरे पैरों में फोड़े हैं. He stretched out his feet. उसने अपने पैरों को ऊपर किया और दिखाया. Large pink filled blisters on the soles on bare feet. और उसने अपने नंगे पैरों के अलावा तलवों पर पड़े गुलाबी छाले दिखाने के लिए अपने पैरों को फैलाया. और यहाँ पे जो मीनिंग्स हमें मिली हैं, स्ट्रेच्ड का मतलब होता है होल्ड आउट करना, ऊपर की तरफ करना, और ब्लिस्टर का मतलब होता है जो फोड़े पड़ जाते हैं ना, बबल्ड पड़ जाते हैं, एक उसको आप कह सकते हो. उसने दिखाया. इसको फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप और अच्छी तरीके से समझ पाओगे चीज़ों को. कि रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग इन द किचन. रुक्मणी ने कहा कि रवि बताओ वहाँ रसोई में कुछ तो नहीं बचा है. एंड नॉट अगेन टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप. उसे बताओ कि फिर से नहीं आए, शायद उसे वो तंग आ गई थी. रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट ऑल द थिंग्स द बेगर. रवि भिखारी को यह सब दोबारा नहीं बताना था. वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर नीम ट्री. उसकी माँ ने जो कहा था वह नीम के पेड़ के नीचे उन सभी को आसानी से सुनाई दिया. द बेगर सेट अप एंड साइड. भिखारी ने बैठ कर सांस ली. आई विल गो ही सेड वेयरली. उसने कहा, थक कर कहा, मैं जाऊंगा. Only let me have rest under this tree. The sun is so hot. उसने कहा बस मुझे इस पेड़ के नीचे आराम करने दो, बहुत गर्मी है. और tar is melt on road. जो तारकोल है, जो टार है, वो रोड पर पिघल चुकी है. My feet are already blisters. मेरे पैरों में पहले से ही छाले हैं. He stretched out the feet and उसने अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाया, स्ट्रेच किया. पिंक पील्ड जो ब्लिस्टर थे, जो छोले बोल रहा हूँ मैं, जो उसके छाले पड़े थे पैरों में, जो उसके पैरों में तलवों में जो छाले दिखाने के लिए अपने पैरों को फैलाया, उठाया, और उसने गुलाबी छालों को दिखाया. देखिए ये पैसेज तो हमने ये समझ लिया. और यहाँ पे आई सरप्राइज्ड ही डजंट हैव मनी टू बाय चप्पल्स. और मृदु ने आई एम सरप्राइज्ड, उसने कहा कि आई सपोज्ड ही सरप्राइज नहीं लिखा हुआ, आई सपोज्ड ही डजंट हैव मनी टू बाय चप्पल्स. मृदु विस्पर्ड टू रवि और मीना.
मृदु ने रवि मीना को धीरे से कहा, मुझे लगता है कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्या तुम्हारे घर में कहीं एक जोड़ी पुरानी चप्पल है? हैव यू गॉट अ ओल्ड पेयर ऑफ हाउस समवेयर? आई डोंट नो, रवि ने कहा, मुझे नहीं पता। माइन टू टू स्मॉल टू फिट हिज फैट। आई डिड हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फैट वर लार्जर देन मृदु एंड मीनास। उसने रवि ने कहा, मुझे नहीं पता। उसके पैरों में आने के लिए मेरी चप्पलें बहुत छोटी है, वरना मैं उसे दे देता। और उसके पैर मृदु और मीना से बड़े थे। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीना। द beggar was sagging out the upper cloths and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in afternoon heat. अब हुआ क्या कि भिखारी अपने ऊपरी कपड़ों को झाड़ रहा था, अपनी जो धोती था उसको कस रहा था। उसने अपनी आंखें उठाई और दोपहर की गर्मी में चमकती सड़क को भय से देखा, डर से देखा। वो ग्लीम कर रही थी, वो चमक जो सड़क थी उससे वो डर गया था। और यहाँ पे देखिए कुछ मीनिंग्स है जिसको मैं बताना चाहूंगा। विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे साउंड में बात करना। ग्लीम का मतलब होता है चमकना, लाइट, ब्राइटनेस, रेडियंट हो, शाइनिंग हो, उसको हम कहते हैं। और यहाँ पे इस पैसेज को फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा। और मृदु मीना ने बिल्कुल फुसफुसाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं। आई सपोज टू ही डजंट हैव मनी टू बाय चप्पल्स। क्या तुम्हारे घर कहीं एक जोड़ी पुरानी चप्पल है? उसने कहा, आई डोंट नो। रवि ने कहा, मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल। मेरी बहुत छोटी है यार, नहीं तो मैं कब का दे देता। आई हैड गिवन देम टू हिम। ही फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीना। उसके पैर बड़े हैं, मृदु और मीना से भी बड़े हैं। द beggar was sacking up clothes, tightening his धोती। बेगर ने, भिखारी ने ऊपरी कपड़े पहने उसको झाड़ रहा था, सैकिंग कर रहा था। और उसने धोती को टाइट की और he raised his eyes, उसने आंखें खोली और looked fearfully, वो डर से रोड को देख रहा था। वहां पे चमक रही थी आफ्टरनून की हीट के कारण। He needs something on his feet. मीना said, her big eyes filling. मीना ने कहा कि उसे अपने पैरों में कुछ पहनने की जरूरत है। उसकी बड़ी आंखों में आंसू थे, पर यह उचित नहीं था। इट इज नॉट फेयर, रवि said. I am thinking full about it. Blubbering, it is not fair. It is not fair. It's not going to help. In 2 minutes, he will be frying his fat on that road. उसने कहा, रवि ने कहा, चुप, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ सिसकते हुए। यह उचित नहीं है। इट इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है। हैश, इसकी मदद नहीं होगी। 2 मिनट में ही उसके पैर सड़क पर जलने लग जाएंगे। उसे केवल एक जोड़ी चप्पल चाहिए। वॉट इज नीड द पेयर ऑफ चप्पल्स? सो वेयर वी गेट देम? कम एंड लेट सर्च द हाउस एंड पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। उसने कहा कि 1 मिनट में उसके पैर जलने लग जाएंगे, उसे एक जोड़ी चप्पल चाहिए, तो हम उन्हें कहाँ से लाएं? वॉट ही नीड अ पेयर ऑफ चप्पल, सो वेयर डू वी गेट देम? हम कहाँ से ले सकते हैं? कम, आओ, लेट सर्च हाउस, घर में ढूंढते हैं, आओ घर में खोज करते हैं। और मृदु और मीना को घर के भीतर ले गया। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि जैसे ही वो घर के भीतर ले गया, तो यहाँ पे मीनिंग्स सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं, फिर आगे के पैसेज को हम बाद में देखेंगे कि वो जैसे ही वो पुश किया, मृदु और मीना को घर के अंदर ले गया, तो उसे क्या मिला, किस तरीके से चीज़ें हुई, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि पहली मीनिंग हुई है ब्लबरिंग। इसका मतलब होता है एन एक्ट वीपिंग नॉइजली, मतलब धीरे धीरे रोना जिसको कहते हो वो होता है। उसका मतलब होता है खींचना, प्रेस करना किसी चीज के अगेंस्ट में, इसको कहते हैं। और अगर आप फिर से इस पैसेज को समझना चाहो तो आप कह सकते हो नीड समथिंग ऑन हिज फीट। उसने कहा, मीना सेड इट इज नॉट फेयर। मीना ने कहा कि यार उसको पैरों में कुछ चाहिए। उसकी आंखें बिल्कुल भरी हुई थी। रवि ने कहा, बिल्कुल चुप, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में।
इट बबलिंग मतलब बिल्कुल उदासी भरी से, इट इज नॉट फेयर, वो सही नहीं है, सही नहीं है यार, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन जस्ट 2 मिनट, 2 मिनट में अगर इसकी हेल्प नहीं होगी तो इसके पैर फिर वापस रोड पे चलेंगे। वॉट इज नीड टू पेयर ऑफ चप्पल, उसे एक जोड़ी पैरों के चप्पल की जरूरत है। सो वेयर वी डू गेट देम, हम कहाँ से ला सकते हैं यार, कम लेट सर्च, चलो ढूंढते हैं। ये मीना और मृदु को भी उन्होंने घर में पुस्ट किया, खींचा, ले गए उसे। जस्ट एज ही स्टेप इनटू द वरांडा, मृदु आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल ही वाज नोटिस व्हेन शी अराइव्ड। अब हुआ क्या कि जैसे ही जस्ट ही स्टेप्ड इनटू द वरांडा, जैसे ही वो वरांडे में गई, जस्ट ही स्टेप्ड इनटू वरांडा, जैसे ही बरामदे में कदम रखा, मृदु की नजर अजीब दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी जिन्हें उसने अपने आगमन पर देखा था। रवि, उसने धीरे से कहा, किसकी हैं ये? रवि सेड, ही विस्पर्ड टू हिम, whose are those, वो किसकी हैं? रवि turned and glanced at the shabby looking but stubby old sleepers, और इस जैसे ही उसने कहा कि किसकी हैं ये, रवि turned and glanced the shabby looking, रवि मुड़ा और नजर जर्जर दिखने वाली लेकिन मजबूत पुरानी चप्पलों पर पड़ी, उसकी नजर उस पुरानी चप्पलों पर पड़ी। He beamed and nobbed, these are just a right size, he said picking them up, और जैसे ही रवि मुड़ा, उसकी नजर जर्जर दिखने वाली लेकिन मजबूत पुरानी चप्पल पर पड़ी, उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसने उठाते हुए कहा, इसका आकार बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल इसके साइज ठीक हैं। मृदु और मीना ने घबराहट में वापस बगीचे की ओर उसका पीछा किया। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, वापस से उसका पीछा किया, वापस से। ग्लैंस्ड का मतलब होता है, कहते हैं ना कि किसी चीज को जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेना, ब्रीफली देख लेना। नर्वसली का मतलब होता है हाईली एक्साइटेड होना, अननेचुरली जो चीज होती है उसको हम कहते हैं, और अनईजी भी होती है कभी कभी ये। तो अगर फिर से हम इन चीजों को देखें तो आप कह सकते हो कि जस्ट एज ही स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु सेड फेल ओल्ड लुकिंग चप्पल्स एंड नोटिस व्हेन ही अराइव्ड, जैसे ही उसने बरामदे में कदम रखा, मृदु की नजर अजीब दिखने वाली छोटी चप्पलों पर, उस चप्पल पर पड़ी जिसने उसने अपने आगमन पर देखा था, आते समय जिसको देखा था। रवि, उसने धीरे से कहा, ये किसकी हैं ये? रवि ने कहा धीरे से, किसकी हैं ये? Whose were those? रवि टर्न, रवि मुड़ा और बिल्कुल तेजी से उसने उसको उठाया और देखा कि यार ये ओल्ड स्लीपर्स बिल्कुल इसके साइज सही हैं। ही ब्लेम्ड एंड नॉब्ड जस्ट राइट साइज, ये बहुत अच्छी साइज है। ही सैड एंड पिकिंग, वो उसने उठाते हुए कहा। मृदु एंड मीना फॉलो अप हिम, मृदु और मीना उसको फॉलो करते हुए पीछे बैक इनटू द गार्डन, वापस गार्डन की तरफ गए और उसका पीछा किया, घबराहट में उसका पीछा किया। अब देखिए यहाँ पे हमने सारी चीजों को डिस्कस कर लिया, ग्लैंस के बारे में, नर्वसली के बारे में भी। said रवि टू beggar dropping the sleeper in front of old man, और रवि ने क्या किया, उस बूढ़े भिखारी के सामने चप्पल रखते हुए कहा, ये पहनो, wear this and don't come back, वापस मत आना। The beggar started at the sleepers, hurried and flung his towel over and shoulder, pushed his feet them and left, muttering a bless to the children. अब रवि ने उस बूढ़े भिखारी के सामने चप्पल रखते हुए कहा, यहाँ ये पहनो, वापस मत आना। भिखारी ने चप्पलों को घूर कर देखा, जल्दबाजी में अपना तौलिया कंधे पर डाला और पैरों में चप्पलें पहनी और बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। 1 मिनट में वह गली के कोने के आसपास से गायब हो गया था। मटरिंग एंड ब्लेस्ड, in a 1 minute he has vanished around the corner of the street. The music master came out of his house and unappreciatively looked the three them sitting quietly under the tree playing marbles. संगीत मास्टर घर से बाहर आया उन तीनों को एक असराहनीय नजर से देखा जो पेड़ के नीचे चुपचाप बैठकर कंचे खेल रहे थे। इसके बाद उसने अपनी चप्पलों की तलाश थी जहां उन्हें उतारा था। He was playing और he searched his chappals in veranda where he had put them, जहां पे उन्होंने रखा था वहां पे उन्होंने उसकी तलाश की।
देखिए यहाँ पे दो मीनिंग है। फ्लंग का मतलब होता है थ्रो, फेंक देना। मटरिंग का मतलब होता है कंप्लेन करना, ग्रिम्बल करना। यहाँ पे ही लेफ्ट एंड मटरिंग द ब्लेसिंग, मतलब बच्चों को उसने आशीर्वाद दिया, राइट, ब्लेसिंग दी उसने, और वहां से चला गया कंप्लेन मर्मरिंग करते हुए, ग्रिम्बल करते हुए। हियर रवि साइड टू बेगर ड्रॉप द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द हेम। हियर, यहाँ रवि टू बेगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उसने उस बूढ़े आदमी के सामने रखी, और वियर दिस डोंट कम बैक, और इसको पहनो और वापस मत आना। द बेगर स्टार्टेड स्लीपर्स, उसने उस स्लीपर्स को देखने लगा, घूरने लगा। हरिड फ्लिंग हिज टॉवेल्स, उसने अपने टॉवेल को कंधे पर डाला, और ऑन हिज शोल्डर पोस्ट हिज फैट, और उसने अपने पैरों में वो चप्पलें पहनी। एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, बड़बड़ाते हुए चला गया। इन अ मिनट ही वनिश अराउंड अ कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट, कुछ ही मिनटों में वो सड़क के कॉर्नर से भी गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, म्यूजिक मास्टर घर से बाहर आए, और लुक अनअप्रिशिएटिवली लुक द थ्री ऑफ देम, वो बिल्कुल अजीब नजरों से बच्चों की तरफ देखने लगे। सिटिंग क्विकली अंडर द ट्री, जो कि बच्चे पेड़ के पास बैठकर मार्बल्स के साथ खेल रहे थे। दे आर सर्च हिज चप्पल्स, देन ही सर्च हिज चप्पल्स एंड वरांडा वर पुट देम, उन्होंने जहां बरंदे में अपनी चप्पल रखी थी उन्होंने सर्च किया, और ये कंप्लीटली मैंने डिस्कस किया है। लाली ही कॉल्ड आफ्टर फ्यू मिनट्स, ही हरिड अप हिम, हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। Ravi and Ridu Meena silently watched the Lali and music master search every corner of the veranda. अब हुआ क्या, और संगीत मास्टर घर से बाहर आया, और जब उसने देखा अरे यार ये किस तरीके से बच्चे हैं जो चुपचाप बैठकर कंचे खेल रहे थे, मार्वल्स के साथ खेल रहे थे, उसके बाद उसने बरंदे में अपनी चप्पल की तलाश की जहां उन्होंने उतारा था, लेकिन नहीं मिला। फिर लाली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, he hurried up to him, have you seen my chappals my dear, I remember having kept there। कुछ ही पलों में कुछ ही पल के बाद पुकारा लल्ली, वह जल्दी से उनके पास गई। प्रिय बेटी, क्या तुमने मेरी चप्पलों को देखा है? मुझे याद है मैंने यहीं उन्हें उतारा था। रवि, मृदु और मीना तीनों साइलेंटली चुपचाप देखते रहे, और लल्ली और संगीत मास्टर बरामदे के हर कोने की चप्पलों को खोज करते हुए रवि, मृदु और मीना देखते रहे। वे चारों ओर दौड़ रहे थे, रेलिंग के ऊपर देख रहे थे, फूलदान के पास देख रहे थे, उनके बीच देखने के लिए झुक रहे थे। वो कहते ये बिल्कुल नई थी, और वे उन्हें माउंट रोड से खरीद कर लाया था। क्या तुमको पता है कि उनकी कीमत पूरे 1 महीने फीस के बराबर थी। He screwed around the looking railing and crouching near the flower pots and looked between them। वो बिल्कुल देख रहा था, ढूंढ रहा था, वो फ्लावर के बीच में भी देख रहा था। ब्रांड न्यू देयर वर, वो कह रहा बहुत नई थी। आई वेंट ऑल वे माउंट रोड, मैंने उसे माउंट रोड से खरीदा था। ही वेंट ऑन सेइंग, वो जा रहे थे और कह रहे थे। दे कॉस्ट होल मंथ फीस, उसकी कॉस्ट एक पूरे मंथ की फीस के बराबर है। डू यू नो, क्या आपको पता है? सुन लाली वेंट टू टेल हर मदर, लाली गई और अपने मम्मी के पास उसने बताया। रिंकू मनी अपीयर्ड लुकिंग harassed with the pati following her। रुक्मणी अपीयर्ड लुक्ड harassed with पति फॉलोइंग हर, और जो लल्ली अपनी मम्मी को बताने के लिए अंदर चला गया। रुक्मणी परेशान होती हुई आई, और पाती उनके साथ आई। पाती ने चिंतित होकर कहा वे कहाँ हो सकती है, राइट। अब दिस सून लाली वेंट टू मदर, रुक्मणी अपीयर्ड लुक्ड harassed with फॉलोइंग हर, वो कह रहा है कहाँ हो सकती है बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर्ड का मतलब होता है टू गो मूव क्विकली, यहाँ से जल्दी चले जाना। क्राउचिंग का मतलब होता है स्टूड अप, बेंड थोड़ा लो हो, वहां पे उन्होंने देखा, झुक करके देखना किसी चीज को। तो इस एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। देखिए लाली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, ही हरिड अप, उन्होंने आवाज दी। लाली कुछ ही समय उन्होंने आवाज दी। सी हरिड अप टू हिम, वो आए। वे यू, क्या आपने मेरी चप्पलें देखी हैं माय डियर? और आई रिमेंबर कैप्ट देम हियर, मैंने यहाँ रखा था। रवि, मृदु और मीना साइलेंटली लल्ली और म्यूजिक मास्टर को सर्च करते हुए हर एक कोने में देख रहे थे। ही स्क्रेड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग, वो ढूंढ रहे थे चारों तरफ, और रेलिंग पे देख रहे थे। क्राउचिंग फ्लावर पॉट्स थे उसमें देख रहे थे, उनके बीच में देख रहे थे। वो कह रहे थे कि ब्रांड न्यू थी, वे एक माउंट रोड से खरीद करके लाए थे। ही वेंट
एंड सोइंग, वो जा रहे थे और कह रहे थे, ही वर कॉस्ट ऑल होल मंथ फीस, उसकी फीस के बराबर था, पूरे एक महीने की फीस के बराबर उसकी कॉस्ट है, क्या आपको पता है? सुन लाली वेंट टू टेल मदर, लाली अपनी मम्मी को बताने के लिए गया। रुक्मणी अपीयर्ड लुकिंग हैरेस्ड, रुक्मणी को बहुत ही हैरेस फील हो रहा था, और पति विद पाती फॉलोइंग हर, और पाती चिंतित होकर कहाँ हो सकती हैं वे। देखिए वो कह रहा है कि वेयर कुड बी दे, वे कहाँ हो सकते हैं। इट इज रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, सो मेनी वेंडर्स कम टू डोर वरीड पाती, वेयर कुड दे बी, वे कहाँ हो सकती हैं। उसने कहा कि ये कहाँ हो सकती हैं, और लल्ली वे कहाँ हो सकती हैं, और किसी ने चुरा लिया होगा। इतने सारे लोग विक्रेता दरवाजे पर आते हैं, और पति वरीड थी। सो मेनी वेंडर्स केम टू डोर वरीड पाती, पाती वरीड थी। रुक्मणी कॉट अ साइट ऑफ रवि, मृदु, मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, रुक्मणी ने रवि, मृदु और मीना को देखा जो कि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। और हैव यू सीन चिल्ड्रेन, ही बिगन, देन सीइंग द क्यूरियोसिटी क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, सीन एनीवे, लुकिंग अराउंड द वेरांडा। हैव यू चिल्ड्रेन सी बिगन, अब रुक्मणी ने रवि, मृदुला और मीना को पेड़ के नीचे बैठे देखा। उसने कहना शुरू किया, क्या तुमने बच्चों, और फिर यह देखकर कि वे उत्सुकतावत शांत थे, वो धीरे से उनके पास गई। क्या तुमने बरामदे के आसपास किसी को घूमते हुए देखा? उनकी भौहों के बीच एक तेज आकार सी रेखा बन गई थी, इतनी सख्त सीधी। एक अन्य सख्त रेखा उनके आमतौर पर नरम खुशनुमा मुंह पर स्थान पर दिखाई दी। या वी शेप्ड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वी शेप्ड लाइन फॉर्म बिटवीन द आईब्रोज, के बीच में बिल्कुल अनदर स्ट्रेट लाइन उनके बीच में थी। प्लेस ऑफ यूजली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, उनके इस चेहरे पे वैसे बहुत ही शांत रहती थी। रुक्मणी वॉज वेरी एंग्री, रुक्मणी बहुत गुस्से में थी। थॉट मृदु हर शिवर, मृदु जो थी वो थरथराने लगी। शी वुड नॉट बी अपसेट इफ ही न्यू द पुअर बेगर विथ शोर्स ऑन हिज फीट, ही ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। और एक कपकपी के साथ मृदु ने सोचा कि रुक्मणी गुस्से में थी, वो इतना परेशान नहीं होती अगर उसे गरीब भिखारी के पैरों पर घाव के बारे में पता होता। उसने स्वयं को बताने की कोशिश की। ही ट्राइड टू टेल हिमसेल्फ। देखिए स्टॉलन का मतलब होता है चोरी करना, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता भरा, और सीवर का मतलब होता है कपकपाहट के साथ, जिसमें ठंड हो, फियर हो और एक्साइटमेंट, दोनों चीजें हों। अब इस पैसेज को हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ लिखा हो वेयर कुड बी दे, वह कहाँ हो सकती है। इट इज रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक अप माइट बी स्टोलन देम, मगर ये बहुत ही अपसेटिंग है क्योंकि बहुत सारे वेंडर डोर के सामने आते हैं और जाते हैं। पति वरीड थी। रुक्मणी ने देखा रवि, मृदु और मीना की तरफ, वे पेड़ के नीचे बैठे हुए। उन्होंने कहा बच्चों, बिगन देन, वो फिर उनके पास धीरे से गई, बिल्कुल शांत तरीके से। वेंट ऑन मूव स्लोली एंड सीन एनिमल, उसने कहा क्या आप लोगों में से देखा? लुकिंग अराउंड द वरंदा, वरंदा के आसपास किसी को घूमते हुए देखा क्या आपने? शार्प वी शेप्ड लाइन हैज फॉर्म्ड बिटवीन द आईब्रो, उनके आईब्रो के बीच में बिल्कुल वी शेप्ड की तरह बन गया था। अनदर स्ट्रेट लाइन, एक और स्ट्रेट लाइन थी, बिल्कुल टाइटर वन अपीयर्ड इन द प्लेस ऑफ यूजली सॉफ्ट, यूजली वो सॉफ्ट प्लीजेंट रहता है उनका फेस। रुक्मणी वॉज एंग्री, रुक्मणी बहुत गुस्से में थी। थॉट मृदु सीवर, मृदु बिल्कुल कपकपाहट के साथ। ही वुड नॉट बी अपसेट, वो कह रही थी कि वो अपसेट नहीं होती इफ ही सी नो, अगर उसको पता होता उस गरीब भिखारी के बारे में, उसके पैरों के बारे में। ही ट्राई टू टेल हर सेल्फ, वो अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रही थी। टेकिंग अ डीप ब्रीथ ही क्राइड, रुक्मणी देयर वॉज अ बेगर हेयर, और टेकिंग अ डीप ब्रीथ सी क्राइड, वो उसने एक बहुत ही गहरी सांस लेते हुए चिल्लाई, रुक्मणी यहाँ एक भिखारी था, बेचारा उसके पैरों पर बड़े बड़े फोड़े थे। पुअर थिंग्स, ही हैड सच अ बॉइल्स ऑन हिज फीट, सो सैड रुक्मणी ग्रीमली टर्निंग इनटू रवि। रुक्मणी ने ग्रीमली टर्निंग इनटू रवि, रवि की तरफ देखा, और रुक्मणी ने रवि की ओर मुड़कर गंभीरता से देखा।
तुमने संगीत मास्टर की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ आता है? You have music master chappals told to older भिखारी who turns up their children's these days grown pati. और वो अम्मा उसने भिखारी को दे दी जो आता है। पति ने कराहते हुए कहा, बच्चे इन दिनों अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट द करना who gave away everything he had, even he gold earring. He was so kind and generous. Silly snapped रुक्मणी। अम्मा, क्या तुमने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था, जिसने अपना सब कुछ दे दिया था, यहाँ तक कि अपने सोने की बालियां? वो इतना दयालु और उदार था। Karna did not give other people's things, he only gave his own, but my chappals would not have fitted into the beggar fit. और रुक्मणी ने कहा कि बट चप्पल जो थी, उसने बताया कि बहुत सिली, रुक्मणी ने फटका लगा था, मूर्ख, जो कर्ण है ना, वो अन्य लोगों की चीजें नहीं दी, उसने अपनी चीजें दी। रवि रस्ट Bracely on and Amma, if they didn't fit, would I really not have minded? रवि ने कहा, अम्मा, मुझे कोई चिंता नहीं थी अगर मेरी चीज़ें उसमें फिट हो जाती, और अम्मा अगर वे फिट हो जाती तो क्या मैं सच में एतराज़ नहीं होता? अम्मा, I did not fit, I really not have minded, रवि said रुक्मणी very angry. now he go inside this a minute. इस बार वो अंदर चली गई। इसी समय अंदर आओ, रुक्मणी ने बहुत गुस्से में कहा, रवि इसी समय अंदर आओ। और यहाँ पे देखिए दो मीनिंग्स, ग्रॉन मतलब मॉर्नफुल साउंड, और ब्रेसली का मतलब होता है एनर्जेटिक, हाईली स्पीड के साथ, एंथुजियाजिक के साथ कोई चीज़ कहना, उसको हम कहते हैं जिसमें एंथुजियाज्म हो। एक बार फिर से हम इस पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं और बेटर तरीके से, ताकि आपको चीजें और आसानी से समझ आए। टेकिंग अ डीप ब्रीथ सी क्राइड रुक्मणी, देयर वाज अ बेगर देयर हियर। रुक्मणी ने बिल्कुल एक डीप सांस ली, गहरी सांस लेते हुए चिल्लाई, रुक्मणी, यहाँ एक भिखारी था, बेचारा, उसके पैरों में फोड़े थे। सो रुक्मणी ग्रिमली टर्निंग इनटू रवि, वो रवि की तरफ आई। यू हैव गेव म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू ओल्ड बेगर हु टर्न अप हियर, जो भिखारी यहाँ आया था, तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उसको दे दी। चिल्ड्रन दिस डेज ग्रोन पति, राइट। और फिर उसने पति भी जो थी वो पति ने कराते हुए बच्चों से कहा, इन दिनों अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट करना, आपने एक दिन उन दिनों मुझे कर्ण के बारे में बताया था, उसने सब कुछ दे दिया था, इवन तक कि अपने रिंग, वो बहुत ही दयालु था। सिली स्नैप रुक्मणी, रुक्मणी कहा, सिली मूर्ख, तुम्हें ये नहीं पता कि कर्ण ने दूसरों की चीजें नहीं दी। ही डिडंट गिव अदर पीपल थिंग्स, ही ओनली गिव हिज ओन, उसने अपनी चीजें दी। बट माई चप्पल वुड नॉट हैव फिटेड बेगर्स फीट, उसने कहा कि जो बूढ़ा भिखारी था उसके पैरों में मेरी चप्पलें फिट नहीं आ रही थी। रवि ने बहुत ही रसली रिप्लाई दिया, एंड अम्मा, इफ दे फिट यू वुड रियली नॉट हैव माइंडेड, क्या अगर फिट होती तो क्या आप इसको माइंड नहीं करती? रवि ने कहा। रुक्मणी ने बहुत ही इंग्री में कहा, गो इनसाइड दिस मिनट, जल्दी से अंदर आओ, एक मिनट, जल्दी अंदर आओ। शी hurried indoors and brought out Gopu. Mama hardly worn a new chappals. These should fit for you. Sir, please put this on. और फिर क्या हुआ? और रुक्मणी ने कहा, इसी समय अंदर आओ, और वह जल्दबाजी में घर के अंदर गई। गोपू मामा की नई चप्पल ले आई। These should be fit for you. Sir, please put on this. और ये आपको फिट आनी चाहिए सर, कृपया इसे पहन लीजिए और मुझे माफ कीजिए, मेरा बेटा बहुत शरारती है। आई एम सो सॉरी, माई सन वॉज वेरी नॉटी। दिस म्यूजिक मास्टर्स आईज लेफ्ट अप, ही पुट ऑन देम ट्राइंग नॉट लुक टू हैप्पी। और संगीत मास्टर की आंखों में चमक आ गई। उसने उन्हें पहन लिया, लेकिन यह ज़्यादा दिखाने की कोशिश की कि वो ज़्यादा खुश नहीं है। Well, I suppose this will have to do. These days children are no respect for elders. What to do? A Hanuman in crants, only Rama
कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, रुकू मनी सेज आईज फ्लैश्ड। और उसने कहा मेरा बेटा बहुत शरारती है, संगीत मास्टर की आंखों में चमक थी, लेकिन उसने पहन लिया, लेकिन वो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ज्यादा खुश नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि इनसे मेरा काम चल जाएगा। इन दिनों बच्चों में बड़ों के लिए कोई इज्जत नहीं है। वो कह रहा है दीज डेज चिल्ड्रंस आर नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, अब क्या कर सकते हैं। हनुमान इनक्रेंट ओनली रामा कैन सच अ नॉटी फेलो। और उसने कहा कि उसे रवि को एक बंदर कहा जाना अच्छा नहीं लगा, राइट। और यहाँ तक कि एक पवित्र बंदर वह सामने से दरवाजे पर कठोर सीधी खड़ी हो गई और स्पष्ट था वो चाहती थी कि वो जल्दी से चले जाए। ही ओनली रामा कैन नो रिस्पेक्ट, ही ओनली रामा कैन सेव अ नॉटी फेलो, रिकू मनी सेज आईज फ्लैश्ड। और यहाँ पे उसने कहा कि सी डिड नॉट सीम लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी। उसने कहा कि बच्चे हनुमान की तरह हो गए, ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, और राम ही इस तरीके के नॉटी को देख सकते हैं। रुकमनी मीन्स आइज फ्लैश। सी डिड नॉट सीम रवि लाइक बीइंग कॉल्ड मंकी। और एक हनुमान का अवतार केवल राम ही ऐसे शरारती बच्चों को बचा सकते हैं। रुकमनी की आंखों में चमक उठी। उसे रवि को एक बंदर कहा जाना अच्छा नहीं लगा, यहाँ तक कि एक पवित्र बंदर। वह सामने के दरवाजे पर कठोर और सीधी खड़ी हो गई। स्पष्ट था कि वह चाहती थी कि जल्दी से चले जाएं। He was clearly he wanted to leave quickly। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक इनक्रेनेट का मतलब होता है इम्बॉइड इन फ्लैश, और यहाँ पे स्पेशली या हनुमान के लिए यूज किया गया है। स्टिफ का मतलब होता है कि बिल्कुल सीधे रिजिडली खड़े हो जाना कहीं पे, उसको हम कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पैसेज को अगर फिर से आप ध्यान से समझें कि वह इंडोर्स अंदर गई जल्दी से और गोपू मामा की नई चप्पल लेकर के और कहा सर ये आप में फिट होगी, इसको आप पहन लीजिए, प्लीज पुट ऑन दिस। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा बच्चा बहुत शरारती है। म्यूजिक मास्टर की आईज लेफ्ट, वो बहुत ही मतलब उसकी आंखें बिल्कुल ऊपर की तरफ थी और वो ऐसा दिखने की कोशिश कर रहा था कि वो हैप्पी नहीं है। वेल सपोज दिस विल हैव टू डू, क्या कर सकते हैं। दीज आज के समय में जो बच्चे उन बड़ों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। व्हाट टू डू, हनुमान ओनली राम, केवल राम ही ऐसे हनुमान जैसे शरारती बच्चों को बचा सकते हैं, बना सकते हैं। और रिंकुमनी फ्लैश, रुकमनी की आंखों में चमक थी। ही डोंट सीम रवि लाइक बीइंग अ कॉल्ड मंकी। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि रवि को एक मंकी की तरह बीइंग ट्रीट करना। इवन अ होली मंकी, एक बहुत ही पवित्र मंकी। ही स्टूड अप स्टिफ, इवन की वो स्टिफ और बिल्कुल रिजिड तरीके से खड़ी हो गई डोर के सामने। वो क्लियर मैसेज था कि वो यहाँ से जल्दी से चले जाएं। When he clattered off on new chappals, he said, "मृदु, come in and have some tiffin." और जब उन्होंने अपनी नई चप्पल पहन ली तो उसने कहा, मृदु अंदर आओ, कुछ खा लो। सच कहूँ तो तुम बच्चों, ऑनेस्टी, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक सच अ थिंग्स? थैंक गॉड your Gopu mama does not wear the chappals to walk, and walk towards the kitchen with Mridu and Meena suddenly began to laugh। और जब उन्होंने नई चप्पल पहनी तो उन्होंने कहा, मृदु अंदर आओ, कुछ खा लो। सच कहूँ तुम बच्चों को ऐसी चीजों को कैसे विचार आता है? भगवान का शुक्र है तुम्हारे गोलू मामा अपनी चप्पलें काम पर पहनकर नहीं गए थे। जब वह मृदु और मीना के साथ रसोई घर में जा रही थी तो वह अचानक हंसने लगी, लेकिन उन्हें घर आते ही अपने जूते मोजे उतारकर चप्पल पहनने की हमेशा जल्दी रहती थी। बट ही ऑलवेज सच अ हरी, थ्रो ऑफ द शूज, socks, get up into the chappals, and soon as he comes, what yours? Mama, going to say's evening, I will tell him I gave his chappals to music master। और जा रही थी तो अचानक हंसने लगी, लेकिन घर आते ही जूते मोजे उतारकर चप्पल पहनने की हमेशा जल्दी रहती थी। आज तुम्हारे मामा क्या कहेंगे जब मैं उनको बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलें संगीत मास्टर को दे दी हैं, राइट? क्या कहेंगे तुम्हारी मम्मा? देखिए यहाँ पे दो मीनिंग्स आपको दिख रही है, एक क्लैटर्ड है और एक हरी है। क्लैटर्ड का मतलब होता है रैपिडली मूव करना साउंड के साथ में, और हरी का मतलब होता है जल्दी में, प्रोसीड विथ हैस्टी, जहां पे जल्दबाजी मची हो। देखिए एक बार फिर से हम इस पैसेज को बहुत बेटर वे में समझ सकते हैं।
When he clattered off the new चप्पल, जैसे उन्होंने चप्पल को पहनी, सी said, उन्होंने कहा कि मृदु कम एंड सेव सम टिफिन, आओ कुछ खा लो, टिफिन ले लो। ऑनेस्टी, हाउ डू यू चिल्ड्रंस थिंक सच थिंग्स, कैसे कैसे आप सोच लेते हो यार। थैंक गॉड गोपू मामा डज नॉट वियर द चप्पल्स टू वॉक, भगवान का शुक्र है कि गोपू मामा चप्पल पहनकर नहीं गया। एज वॉक टुवर्ड द किचन मृदु एंड मीना सडनली बिगन टू लाफ, जैसे वो किचन की तरफ जाने लगे मृदु और मीना दोनों हंसने लगे। he is always such a hurry throw of his shoes and socks, वो बहुत जल्दी रहती थी सॉक्स और शूज को निकालने में। get into the चप्पल soon comes home, what is your mama going to say evening, जब तुम्हारे मामा इवनिंग में आएंगे तो when I will tell him, जब मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम्हारी चप्पल हमने म्यूजिक मास्टर को दे दी। आज तुम्हारे मामा जब क्या कहेंगे, जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलें संगीत मास्टर को दे दी है। देखिए इस कंप्लीट पैसेज को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इस चैप्टर का नाम क्या था। इस चैप्टर का बहुत ही सिंपल सा नाम था कि अ नेम ऑफ द लेसन इज अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। व्हाट वाज द किटन डूइंग, किटन क्या कर रहा था। किटन वाज लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल, जो कोकोनट का हाफ सेल था उसके थ्रू वो दूध पी रहा था। Where did they find the kitten, उन्होंने कहाँ मिला उन्हें मिला किटन आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर। और यहाँ पे अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हाउ डिड द बेगर मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल, बेगर को कंफर्टेबल कैसे फील हुआ जब उसने चप्पल पहन ली। द बेगर मेड हिम कंफर्टेबल एज ही स्प्रेड द अपर क्लोथ्स अंडर द नीम ट्री एंड लीन अगेंस्ट द ट्रंक। देखिए उसको कंफर्टेबल उसने अपने आप को कैसे महसूस कराया, जब उसने अपनी जो अपर क्लॉथ था, जो ऊपर के कपड़े थे, उसने नीम के पेड़ पे टांग दिया था और उसकी टहनियों पर बिल्कुल टिक करके आराम करने लगा था। फाइंड दो एडजेक्टिव्स बताओ जो कि इस पैसेज के में हमें मिले हो। एक लिटिल है, एक अपर है। Which words in the passage mean short sleep? शॉर्ट स्लीप का मतलब क्या होता है, स्नूज करना। बहुत सिंपल है। अगर मैं पूछूं आपसे कि what did the lines of her face suggest? The lines of her face suggested that is she was very angry, मतलब बहुत गुस्से में थी। Why she was upset? वो upset क्यों थी? She was upset because music master could not find the chappals, वो music master थे, उनको चप्पल नहीं मिली। और she could not guess that is was due to children mischief, और that ये बच्चों की क्या थी, मिस गलती थी। Why did the मृदु tell herself? मृदु ने अपने आप से क्या कहा, मृदु told to herself, उसने अपने आप से ये कहा कि अगर आंट को ये पता होता कि जो भिखारी था उसके पैरों में छाले पड़े हुए तो उन्हें ज्यादा वो नहीं होता, वो अपसेट नहीं होती। सो आई होप कि ये जो पैसेज है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.tiwariacademy.com। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you.